अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। जब से योगी सरकार ने कामकाज शुरू किया तो इन 4.5 साल में जितना काम बांदा सदर विधानसभा में हुआ है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर रोड की कनेक्टिविटी न जोड़ी गई हो। और सिंगल कनेक्टिविटी नहीं, डबल ट्रिपल कनेक्टिविटी भी गांव में दी गई है। लगभग 75 प्लस ग्रामीण सड़कों का गांव से गांव की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा आधा दर्जन सड़कें ओडीआर करा करके उनके दोहरीकरण और चौड़ीकरण का काम आज भी प्रगति पर है। उदाहरण के रूप में आप लेंगे तो खुरहंड से गिरवा, गिरवा से सेवढ़ा, अतर्रा से ओरन, बांदा बाईपास से कनवारा, दरदा, छावनी, ब्रह्माडेरा, इन सभी सड़कों में दोहरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य इस समय प्रगति पर है। गांव में गांव से गांव की कनेक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है। आप जहाँ जिस गांव पे जाएंगे तमाम ऐसी रोडें हैं कि एक साथ 4-4, 5-5 गांव को आपस में लिंक करती हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बांदा प्रयागराज मार्ग से छिबाव, मकरी, नाई, दुरई, सिकलोढ़ी, चंद्रायल और पुनाहुर यानी अतर्रा बिसंडा मार्ग पर जाकर के वो रोड ओपन होता है। इसके साथ साथ बांदा बाईपास जो एक भ्रष्टाचार के कारण अधूरा बना पड़ा था और पिछले 10 साल में उसमें जांच लंबित थी, योगी सरकार में उस बाईपास के कायाकल्प के लिए एक तो पूरा बाईपास 4 लेन स्वीकृत हो गया और 4 लेन स्वीकृति के साथ 122 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के साथ उसमें टेंडर और काम प्रारंभ हो गया, जिसे आप मौके पे जाकर के देख सकते हैं। जहां तक बांदा विधानसभा बांदा सदर में है, सड़कों का मामला है, आप किसी भी रोड पर चले जाए जो माननीय विधायक जी ने गिनाया है, आप शहर की सड़कें देख लीजिए, मार्केट के अंदर चले जाए, स्टेशन से पीली कोठी वाली रोड पर चले जाइए, इधर आप डिग्री कॉलेज से कालू कुआं रोड पर चले जाइए, आप किसी और कालू कुआं से आप चले जाइए सीधे बबेरू रोड की तरफ को, आप चारों तरफ रोडों का हाल पूरे सदर शहर में देख लीजिए। और ग्रामीण की तो ये स्थिति है कि किसी भी गांव में गांव की सड़कें ठीक नहीं हैं, यहाँ तक कि मेन रोडें ठीक नहीं बची हैं, हाईवे तक गड़बड़ हो गए हैं। और जो उपलब्धियां ये गिना रहे हैं उस पर कहीं भी कतई भी कोई सच्चाई नहीं है। योजनाएं जो बताया माननीय विधायक जी ने वो किस तरह से कहां लागू हुई हैं ये हमको नहीं दिखाई देता नजर आ रहा। स्वास्थ्य में बांदा में आप देखेंगे कि ना अब हमारी सरकार से पहले, योगी सरकार से पहले डिजिटल एक्सरे तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं था। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको एमआरआई के साथ साथ सीटी स्कैन है, डायलिसिस की सुविधा है, एक्सरेज है, सभी जांचों की सुविधा। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी योगी सरकार में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हुई है। स्वास्थ्य का तो जो हाल है इस सरकार का, अभी जब कोरोना काल आया तो इनके यहाँ बेड ढूंढे नहीं मिले, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यहाँ पर बना था, जिसको अगर ये चाहते, 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल इनका बीत चुका है, अगर ये चाहते तो वहाँ पर सारी मशीनरी उपलब्ध हो जाती तो मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर कम से कम 10 जनपद के लोगों का इलाज होता। लेकिन इन्होंने एक ठो डॉक्टर पोस्ट नहीं करा पाए, मशीनरी कहीं से नहीं ला पा रहे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही नहीं है किसी का, 1-2 फिजिशियन है, उन्हीं के दम पर चल रहा है। ट्रामा सेंटर में चले जाए अगर पेशेंट थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो उसको सीधे रिफ़र किया जाता है कानपुर, जिसमें वो लुट जाता है बेचारा। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में सरकार फेल है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जनपद बांदा में तो एक सबसे बड़ा उपहार इस बात का है कि एक तो केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल गई। शिक्षा के मामले में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग बांदा जनपद के रहने वाले हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया गया था। एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी है
और जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसको आज तक न समाजवादी पार्टी की सरकार की 5 साल बीत चुके और 4.5 साल से ऊपर बीजेपी की सरकार का, इन लोगों ने कोई भी काम वहाँ पर ना तो उसकी मान्यता करा पाए और ना वहाँ पर टीचर उपलब्ध करा पाए, ना आज तक भी जो है शिक्षा वहाँ कृषि से संबंधित कोई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, वो भी बिल्कुल डब्बे की तरह है। और इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब भी मीटिंग या किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो केवल ये एग्रीकल्चर कॉलेज में जा कर के पंडाल लगा करके वहाँ प्रवचन करने का काम करते हैं।